जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना तो बाल कटाएंगे, बाल बढ़ाना तो बाल बढ़ाएंगे। सुबह कहेंगे राइट पैर से निकलना है तो हम राइट पैर से निकलेंगे। आज नहीं निकलना है हम नहीं निकलेंगे। अरे हम नए न्यू समाजवादी हैं। हमारे केदारेश्वर भगवान का मंदिर बन रहा है, उनसे 101 दक्षिणा ले आना। इस सनातन का प्रचार कर रहा हूं मैं, इस सनातन का प्रचार कर रहा हूं मैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद जहां पूरे देश में माहौल गर्म है, मोदी सरकार और चुनाव आयोग द्वारा संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाए जाने को लेकर के तनाव का माहौल है। दूसरी तरफ समाजवादी मनोरंजन केंद्र में बैठ करके हास्य विनोद करने के लिए मशहूर एक से बढ़कर एक गंभीर मुद्दों की अपने मस्खरेपन से धज्जियां उड़ा देने वाले, एक हाथ में संविधान और एक हाथ में फरसा पकड़ने का अद्वितीय प्रयोग करने वाले डॉक्टर अंबेडकर और परशुराम दोनों की विचारधारा को साथ में लेकर चलने का दावा करने वाले पीडीए के तथा कथित जननायक उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अलग ही मौज चल रही है। ऐसे गंभीर माहौल में भी उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उसमें एक आज्ञाकारी गुलाम की तरह वो कहते दिखाई दे रहे हैं, जो पंडित जी कहेंगे मैं वही करूंगा। वो कहेंगे बायां पैर आगे करो, बायां करूंगा। दाएं के लिए कहेंगे, दायां आगे करूंगा। वो कहेंगे नहीं बाहर निकलना है, नहीं निकलूंगा। यानी कि पंडित जी जो कहेंगे 100% उन्हीं की बात मानूंगा। मेरे एक बहुत जानकार एस्ट्रोलॉजिस्ट और बहुत बड़े जानकार ऋषि मुनि हमारे संपर्क में अभी, जब से भगवान केदारेश्वर का मैं निर्माण करा रहा हूं मंदिर, उस समय से बहुत महत्वपूर्ण लोग चर्चा में आए। और कल भी एक बहुत अच्छे महत्वपूर्ण व्यक्ति आए थे इसी पार्टी कार्यालय में। और सच्चाई यह है कि आपका वो मन पढ़ लेते हैं। इसलिए जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना तो बाल कटाएंगे, बाल बढ़ाना तो बाल बढ़ाएंगे। सुबह कहेंगे राइट पैर से निकलना है तो हम राइट पैर से निकलेंगे। आज नहीं निकलना है हम नहीं निकलेंगे। जो वो कहेंगे, जैसे उन्होंने 2012 में सरकार बनवाई थी हमारी, उनकी हर बात में मानूंगा 100%। और फिर 2027 में सरकार समाजवादी पार्टी बनाएंगे। अरे हम नए न्यू समाजवादी हैं। लेकिन अखिलेश जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपके वाले पंडित जी आपके दोनों पैर जमीन से ऊपर उठवा दें और आपकी राजनीति मुंह के बल गिरकर धड़ाम हो जाए। ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूं। ऐसे गंभीर माहौल में भी अखिलेश यादव ने बेहद महत्वपूर्ण मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने मस्खरेपन से उस गंभीर मुद्दे की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। दरअसल समाजवादी मनोरंजन केंद्र, माफ करिएगा, समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव ने वोट चोरी के उदाहरण देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। लेकिन कितना भी महत्वपूर्ण मसला हो, अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हास्य विनोद ना करें, हंसी ठिठोली ना करें, मस्खरापन ना करें, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही किस काम की। बहरहाल अपने इस नॉन सीरियस बयान के कारण अखिलेश यादव ने जहां महत्वपूर्ण मुद्दे की धज्जियां उड़ा दी, वहीं एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझे बदलने की, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर ब्राह्मणवाद की गुलामी से मुक्त होने वाला नहीं हूं। एक काम करना, हमारे केदारेश्वर भगवान का मंदिर बन रहा है, उनसे 101 दक्षिणा ले आना। इस सनातन का प्रचार कर रहा हूं मैं। अरे इससे बड़ा प्रचार क्या हो सकता है बताओ। और मैं आपको कह दूं, आपको हमारा केदारेश्वर भगवान का मंदिर का पत्थर ज्यादा अच्छा है। जब पंडित जी तारीख तय कर देंगे, जब शंकराचार्य जी तारीख दे देंगे। इस मस्खरेपन से भरपूर गैर जिम्मेदाराना बयान को सुनने के बाद मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा सुना कि आखिर इस बात को बोलने की जरूरत क्या थी। उस पूरी कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अखिलेश यादव इस प्रदेश की जनता को मूर्ख समझते हैं।
वो ये मान के चल रहे हैं कि मैं मुख्य विपक्षी दल हूं। अगर तुम भारतीय जनता पार्टी की नफरतवादी राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति पसंद नहीं करते हो तो तुम झक मार करके मुझे वोट दोगे ही दोगे। मेरा मन होगा तो मैं बाबा साहब की तस्वीर उठा लूंगा, मेरा मन होगा तो खुद को कांसीराम साहब का अनुयायी बता दूंगा, मन होगा तो कुंभ नहाने चला जाऊंगा, मन होगा तो शंकराचार्य के चरणों में लौट जाऊंगा, किसी दिन मन होगा तो संविधान का रक्षक बन जाऊंगा, अगले ही दिन केदारेश्वर मंदिर के उद्घाटन की बात करके सनातनी भी बन जाऊंगा, मन होगा तो ईडब्ल्यूएस पे बोलूंगा, नहीं मन होगा तो यूजीसी पर भी मुंह नहीं खोलूंगा। लेकिन इस प्रदेश की जागरूक जनता को मुझे मजबूरन वोट देना होगा, क्योंकि बीजेपी को जो सत्ता से उखाड़ फेंकना है। क्योंकि इस देश में भक्त बनाने की परंपरा है, तो भक्त सभी पार्टियों ने अपने पाल रखे हैं। तो इन सब मुद्दों को करने के बावजूद अखिलेश यादव सबसे बड़े संविधान रक्षक बने रह सकते हैं, पीडीए के जननायक बने रह सकते हैं, अंबेडकरवादी बने रह सकते हैं, समाजवादी भी बने रह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को तो जो रोकना है। लेकिन जो बार बार ये तर्क देते हैं कि अखिलेश यादव के किसी भी मस्खरेपन को, किसी भी गैर जिम्मेदाराना बयान को इसलिए झेल लिया जाए क्योंकि उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सत्ता उखाड़ फेंकनी है। तो याद करिए, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने क्यों लड़ रही थी? क्या वहां बीजेपी को सत्ता से नहीं उखाड़ना था? दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ क्यों खड़ी थी? कांग्रेस अलग क्यों लड़ रही थी? क्या वहां बीजेपी को सत्ता से नहीं रोकना था? बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन होने के बावजूद कांग्रेस और आरजेडी में तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा था? 7 से लेकर के 11 सीटें ऐसी बताई गई जिसमें फ्रेंडली फाइट, यानी दोनों पार्टियां आमने सामने लड़ रही थी। और हाल में ही पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही थी, तो वहां राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी अलग क्यों लड़ रही थी? इन तमाम राज्यों में बीजेपी को क्यों नहीं रोकना था? और इन सब लोगों के अलग लड़ने के कारण इन चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये तो यही बात हो गई कि हम करें तो पार्टी विस्तार के लिए, पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए, और नई और छोटी पार्टियां कर दें तो बीजेपी का सपोर्ट करने के लिए। क्यों भाई? इन तमाम राज्यों में बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए तुम सबने अपनी पार्टी के हित को दरकिनार करके क्यों एक साथ चुनाव नहीं लड़ा? आप अपनी पार्टियों का वजूद बढ़ाओ, दूसरी पार्टियों से कहो हमारे आगे आकर सरेंडर हो जाओ, क्योंकि बीजेपी को जो हराना है, अगर बीजेपी को वास्तव में हराना है तो ना सिर्फ मुख्य विपक्षी दलों को दिल बड़ा करना होगा, बल्कि बीजेपी की राजनीति को करीब से समझना पड़ेगा। बीजेपी इस समय धार्मिक खेल नहीं बल्कि बखूबी जाति समीकरण साध रही है, खूब मेहनत कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं से, मंत्रियों से, विधायकों से खूब मेहनत करवा रही है, ठोक करके अपनी विचारधारा के लिए काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने जिस शख्स को मुख्यमंत्री बनाया है, सबको पता है कि वो खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, एक धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगल रहा है। लेकिन चूंकि उनकी विचारधारा को सूट कर रहा है तो तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए उसे मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन सामने 2027 के चुनाव को देखते हुए जो मुख्य विपक्षी दल खड़ा है, उसके मुखिया को छूट है। एक दिन संविधानवादी बन जाओ, एक दिन सनातनी बन जाओ, एक दिन बाबा साहब को नमन कर लो, दूसरे दिन शंकराचार्य के चरणों में लौट जाओ, क्योंकि घुमा फिरा करके विकल्प ही क्या है? बीजेपी को हराना जो है तो इनका मस्खरापन यूं ही आंख बंद करके झेलते चले जाओ। ये वीडियो गुस्से में नहीं, दुख के साथ बना रहा हूं, क्योंकि जब सत्ता निरंकुश और तानाशाह हो जाए तो कौन नहीं चाहता कि अब उसका हटना जरूरी है। लेकिन जब मुख्य विपक्षी दल के मुखिया ही इतने कंफ्यूज्ड, गैर जिम्मेदार और मस्खरे नजर आएंगे तो प्रदेश की जनता को तो कंफ्यूज होना ही है। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।